भाजपा वाले ऐसे भी नीतीश कुमार जी को किसी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसलिए आपके बारे में भी यहाँ नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं मन से क्या? नीतीश कुमार जी का समर्थन है। हाँ, समर्थन है आपको? उनके एक विश्वसनीय लोग हमको बताए कि मेरे प्रति उनका मौन समर्थन है। मेरे अभिभावक थे, हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन रहेंगे। बड़ी बड़ी बात देखिए संतोष कुशवाहा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लाडले सांसद उनके थे 2014 का चुनाव में मात्र 2 ही सांसद चुनाव जीते थे, वो भी विपरीत परिस्थिति में। इसलिए भी आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर नीतीश जी चाहते हैं दीदी जाए भैया आ जाए धंधा में। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी का आशीर्वाद है। विदाई है उसका, विदाई है नीतीश पलटू चाचा का, इसका दोनों का विदाई है। चोरी नहीं चलेगी, राशन चोर, धमधा चोर, राशन चोर, पूरा बिहार चोर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी के मंच पे आने से जो धंधा प्रत्याशी हैं वो और गदगद हो गए। तेजस्वी के आने से माहौल और बदल गया यहाँ। तेजस्वी के आने से और माहौल बन गया। देखिए तेजस्वी जी आज आए, जो जनसैलाब धमधा में आपको दिखाई पड़ा होगा, और इतने कम समय में आए, जिस तरह से धमधा जाम हो गया, पूरा फील्ड जाम हो गया, तो ये परिवर्तन का संकेत है। धमधा बड़े अंतर से महागठबंधन चुनाव जीतेगी, और जो तेजस्वी जी में युवाओं को विश्वास है, किसानों को विश्वास है, महिलाओं को विश्वास है, और तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया है, और चुनाव मुझे लगता है कि 14 के बाद बिहार के 14 करोड़ परिवारों के चेहरे पे खुशी आने वाली है। और तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है, एक एक को धरातल पे उतारने का काम किया जाएगा। तेजस्वी जी ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए तमाम जो कोशिशें और जो योजनाएं बनाई गई है, जो घोषणाएं की गई है, सबको लागू करने का संकल्प लिया है। और आज धमधा में आप सभी देखे होंगे जिस तरीके से लोगों में, आम जनता में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है। सबने ठाना है कि धमधा को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और धमधा महागठबंधन बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मतलब 14 नवंबर का दिन होगा। 14 नवंबर ऐसे आमतौर पर बाल दिवस भी होता है, मतलब कि चाचा का विदाई होगा, भतीजा का आगमन होगा सरकार में। देखिए बाल दिवस पे बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि युवा सरकार, तेजस्वी जी युवा है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, भाजपा वाले ऐसे भी नीतीश कुमार जी को किसी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसलिए आपके बारे में भी यहाँ नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं मन से क्या? नीतीश कुमार जी का समर्थन है। हाँ, समर्थन है आपको? उनके एक विश्वसनीय लोग हमको बताए कि मेरे प्रति उनका मौन समर्थन है। मेरे अभिभावक थे, हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन रहेंगे। बड़ी बड़ी बात देखिए संतोष कुशवाहा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लाडले सांसद उनके थे 2014 का चुनाव में मात्र 2 ही सांसद चुनाव जीते थे, वो भी विपरीत परिस्थिति में। इसलिए भी आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर नीतीश जी चाहते हैं दीदी जाए भैया आ जाए धंधा में। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी का आशीर्वाद है। देखिए बड़ी बात आप ये कह सकते हैं कि जो संतोष कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश जी का भी अंदरूनी जो है वो समर्थन जरूर यहाँ पर संतोष कुशवाहा को लेकर है, क्योंकि 14 नवंबर बाल दिवस के मौके पर ही जब सरकार बनेगी, भतीजा आएंगे, चाचा चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री लेसी सिंह विधायिका है, वो भी इनको भैया कहते हैं। कहने का मतलब है कि भैया आएंगे और लेसी सिंह दीदी चले जाएगी। हरा दीजिए दीदी को, लेसी सिंह दीदी को हरा दीजिए। आपकी बार विदाई है उसका, विदाई है नीतीश पलटू चाचा का, इसका दोनों का विदाई है। विदाई हो। हाँ हाँ, हम सुनिए ना, बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। यहाँ जनसैलाब देखे उम्र पर आज किसी का नींद उड़ने वाला है, करने वाला गायब हो गया नींद। राशन चोर, धंधा चोर, इन लठेतों की सरकार अब नहीं चाहिए, अब रोजगार देने वाले की सरकार चाहिए। हाँ, रोजगार वाली सरकार चाहिए, रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। ये धमधा में जो धमधा क्या पूरे बिहार में जो राशन मिल रहा है, 5 किलो में से 3.5 किलो कहीं मिल रहा है, कहीं 4 किलो मिल रहा है, तो वो 1.5 किलो कहाँ जा रहा है? तो धमधा के मंत्री जी ले रहे हैं। तो वो अब जो है चोरी नहीं चलेगी, राशन चोर, धमधा चोर, राशन चोर, पूरा बिहार चोर। राशन कार्ड और प्लस राशन का मुद्दा जो है 3000 पे लगता है। 3000 राशन कार्ड सबसे बड़ा दलाल धमधा है पूरा बिहार में। मतलब कि राशन कार्ड और राशन चोरी का मुद्दा को जवाब देंगे बूथ पर। बिल्कुल।
तो नीतीश जी का भी अंदरूनी समर्थन जो है इनको मिल गया है। इसीलिए इसी मैदान पर, इसी मंच पर, इसी फील्ड पर, इसी जनता के बीच में जब संबोधन नीतीश जी का हो रहा था, नीतीश जी ने एक भी बार कोई कटाक्ष शब्दों में संतोष कुशवाहा का बुराई नहीं किए थे। यही वजह भी है कि इस बात को माना जा रहा है, क्या पता नहीं नीतीश जी भी चाहते हैं कि यहाँ से संतोष कुशवाहा जीते, क्योंकि एक समय में लाडले सांसद उनके कहे जाते थे संतोष कुशवाहा, और इस बार देखिए आपको समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं नीतीश आप जी। लोग बताइएगा ना। हम लोग को आप ही तो बोल रहे हैं नीतीश संतोष कुशवाहा ने इस बात को कहा है कि यहाँ पर जो है अलग माहौल कुछ होने वाला है। अब आप बता दीजिए कि क्या कुछ हो सकता है, आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, वो कमेंट में बताइएगा। सही हाँ सुनिए, कोई आंगनबाड़ी वाली को कितना गंदा बात बोला नीतीश कुमार। कौन क्या बोला? हाँ आप बोल के बताइए क्या बोला? हाँ, बहुत गंदा बात बोल दिया, बोलने वाला बात नहीं है। क्या बोला है? हाँ, बोलिएगा तब ना। देखिए क्या बोला है? अरे बहुत गंदा बात बोल दिया। गंदा बात तो सदन में ही बोलते हैं। हाँ, के तो ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा गंदा नेता को होना चाहिए। हाँ, ऐसा गंदा नेता जितना चाहिए उसको वोट देना चाहिए, गंदा नेता को नहीं होना चाहिए। नहीं, कैसे कैसे होना चाहिए? हाँ, ये आंगनबाड़ी वाली को क्या घुसा करके गिरने मत देना। हाँ, नहीं बच्चा हो जाएगा, नहीं बोला है। चलिए, ये तो इस तरह का सदन का भी उनका भाषण जो है वो वायरल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा हर एक महिला को माला पहनाना हमसे जरूरत है। हो गया, इसीलिए उसका मतलब उसको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए ना, गद्दी छोड़ना चाहिए कि नहीं? तो पूरा होना चाहिए, तो इस बार माला पहनाएगा। बेटी बहू है इसका, तो बहू कैसे यहाँ पहनाता है, किसान भी है। थोड़ा जो है ना माइंड उसका गड़बड़ा गया। आ गया। हाँ, इसलिए माला नहीं पहना। 2024 को 14 बोल देता है। 14 बोल देता है। हाँ, 14 क्या बोलता है? माथा गड़बड़ा गया है उसका। थोड़ा अभी तो 25 है और तो उसको दिमाग है, क्या बोलेंगे? 24 बोले 14 बोले क्या मतलब? 24 को 14 बोल देता है। तो उसका गृह मंत्री बोलता है 12वीं के बाद इंटर करना है, तो बता सकते हो उसका गृह मंत्री के साथ ये माहौल जो है अपनी बात है ना, धमधा से बता विदाई है, विदाई कर हो गया। हाँ, हो गया, तय हो गया, हाँ, विदाई तय हो गया। हाँ, नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये विदा पब्लिक करके का राय है और पब्लिक क्या चाहते हैं वो चीज हम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बाकी आपके क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है, कमेंट में लगातार आप लोग बताते रहिए।